एक बच्ची है निकिता गुगड़वाल, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान है। उसमें से 410 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किए। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। किसी कवि ने कहा है कि गोविंद से मिलना है तो आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम आज बात करेंगे डेगाना में विवेकानंद स्कूल में कार्यरत एक गुरुजी से, जिनको जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। तो हम बात करेंगे मुकेश सिंह शेखावत से। तो सर, थोड़ा सा हमें आपका परिचय दीजिए, आपका गांव कौन सा है और आपके जीवन में आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है और आपकी जो भी बैकग्राउंड है शिक्षक बनने से पहले की, वो आप हमें बताइए। धन्यवाद सर। इलियास जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार कि आपने मेरे लिए इतना अमूल्य समय निकाला। मैं मुकेश सिंह, मेरे पिता का नाम समदर सिंह और माता उमेद कंवर है। मैं सिक्कर जिले के दातारामगढ़ तहसील के खाटू श्याम जी के पास में मदनी मंडा मेरा गांव है। मैं 2012 में 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर सबसे पहले चयनित हुआ हूं। उसके बाद 2014 2nd ग्रेड भर्ती के अंदर चयनित हुआ हूं और इस मॉडल विद्यालय के अंदर 2017 से मैं लगातार कार्यरत हूं। इसके अंदर शुरुआत में मेरी अगर शैक्षणिक उपलब्धियों की बात करें तो मैं 12th क्लास के अंदर तहसील टॉपर रहा हुआ हूं और उसके बाद में मैंने बीकानेर से ही बीएड किया है। उसके बाद मैं 2012 में 3rd ग्रेड भर्ती से नागौर से चयनित हुआ हूं, जो 6 रैंक से चयनित हुआ था। उसके बाद 2014 3rd ग्रेड में जोधपुर से मैं हिंदी विषय में 1st रैंक से चयनित हुआ और उसी साल वापस 2nd ग्रेड भर्ती के अंदर मैं कार्यरत हूँ। उसके बाद जो 2016 और 2016 लेक्चरर और 2011 2nd ग्रेड के अंदर रीसफल में मैं चयनित हुआ हूँ। तो कुल मिला के मैं 5 सरकारी भर्तियों के अंदर चयनित हुआ हूँ सर। तो सर, आप सरकारी भर्तियों में चयनित हुए, आप इसको शिक्षक को लेकर ही जो आप आगे बढ़ रहे हो या आपने जिला स्तर पर आपको सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपको क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी? मॉडल स्कूल को लेकर आप क्या कुछ हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार का, बच्चों का सबसे ज्यादा आभारी हूँ। मैं इस विद्यालय में 8-9 सालों से कार्यरत हूँ और मुझे यहाँ जितना मान सम्मान मिला है उतना शायद ही कहीं मिला होगा। बात करूँ विद्यालय के शैक्षणिक उपलब्धियों की, तो उसके अंदर मैं 10th कक्षा के हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। 6 वर्षों से बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% है। गुणात्मक परीक्षा परिणाम भी मेरा अगर देखा जाए तो लगभग 413 बच्चों ने अभी तक 10th बोर्ड दिया है। उसमें से 410 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किए। फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं। 2nd डिवीजन ही सिर्फ 3 बच्चों की आई है। और अगर 90% से ऊपर बात करें कि 90% हिंदी विषय में कितने को आई है, तो 413 में 100 से भी ज्यादा 90% अंक वाले बच्चे रहे हैं। जो ये जिला स्तर का शिक्षक दिवस पर जो सम्मान वाला है, उसके अंदर हमसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, जिसमें परिमाण जो हमारा रिजल्ट है वो और गुणात्मक रिजल्ट है वो, उसके साथ में राज्य स्तर पर हमारी जो उपलब्धियां, उसके साथ में और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पे 100 अंकों का निर्धारण होता है, जिसके आधार पे मुझे जिला स्तर पर चयन किया गया है। इसमें सबसे पहले विद्यालय के जो प्रधानाचार्य पुनाराम मैया हैं, उनका विशेष सहयोग रहा। सीबीओ मैम है गीता शर्मा, शिवजीराम कागट एसीबीओ साहब हैं, उनके द्वारा भी मान सम्मान दिया गया और यहाँ से मुझे चयनित करके जिला स्तर पे भेजा गया और जिला स्तर से भी मुझे चयनित करके राज्य स्तर पर भेजा गया। लेकिन जिला स्तर पे जो हमारे साथ में जो और गए, उनका राज्य स्तर पे चयन हुआ और मेरा जिला स्तर के लिए फर्स्ट पे चयन हुआ। सर, आपको नहीं लगता है कि आजकल जैसे शिक्षा के स्तर को लेकर के, एक टाइम में जब आप और हम पढ़ते थे तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर था, लेकिन आजकल कुछ जो हम ले सकते हैं कि अध्ययन को लेकर के जो किताबें हैं उसको लेकर के शिक्षा का स्तर और बच्चों का जो स्तर है, जो मानसिक और जो वैचारिक स्तर है, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? अब शायद इसी के अंदर अपने परिवार का, समाज का, ये भी इसमें थोड़ा कुछ चीजें आ सकती है। सबसे पहले तो देखें तो बच्चों का डिस्ट्रैक्शन चीजें आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। जब अपन पढ़ते तो हमारे पास में ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें ऐसी नहीं थी।
आज छोटे बच्चे जो 8th क्लास से आगे आ जाते हैं, उनके पास में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के लिए, चाहे वो मोबाइल के रूप में देख लो, चाहे वो टीवी के रूप में देख लो, चाहे अन्य प्रकार की चीज़ें देख लो, तो ये चीज़ें साथ में चलती है। विद्यालय का, टीचर का सबसे पहला यही कर्तव्य होता है कि उन चीज़ों से उन बच्चों को थोड़ा दूर करें, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करें, उनके बारे में अच्छे-बुरे के बारे में बताएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मैं मेरे ही खुद के ही विद्यालय स्तर की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। विद्यालय स्तर में मैंने रिज़ल्ट के बारे में आपको बताया, साथ ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड होता है, जो अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। वहाँ इस विद्यालय से 8 बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है और एक बच्ची है निकिता गुगड़वाल, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान है और राजस्थान में वो प्रथम है। ऐसे ही राजभाषा परीक्षा हुई, उसके अंदर भी 5 बच्चों का राजभाषा परीक्षा के अंदर चयन हुआ और मैं खुद टेबल टेनिस खेलता हूँ, 2017 से लगातार। मैं खुद टेबल टेनिस में जिला स्तर पे चयनित हूँ, उसमें मेरे मार्गदर्शन के अंदर 12 बच्चों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है, जो उनके आगे भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं खुद भी सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर बहुत-बहुत थैंक यू। डेगन की जो एक मॉडल स्कूल है, आपने राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में आपने लोहा मनवाया है। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेगणा का नाम हुआ है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात भी होनी चाहिए। सर, आपको नहीं लगता है कि आज के जो शिक्षक और बच्चों को लेकर जो एक अलग ही भावना है कि पहले जो शिक्षकों के और बच्चों के बीच में ऐसा तालमेल था कि शिक्षक मार सकते थे और बच्चों को लेकर शिक्षक बहुत ज्यादा जागरूक थे, और आजकल शिक्षकों को जो मारने की प्रथा है या जो मान लो समझाने की प्रथा है या जो शिक्षण कार्य को लेकर है, उसमें भी कुछ बदलाव आया है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? बिल्कुल, समय के साथ, स्थितियों के साथ बदलाव होता रहा है। इसी के अंदर अपन देखे जाएँ तो बच्चों के ऊपर जो एक प्रकार का जो दबाव है, सरकार की तरफ से ये चीज़ें लागू की गई, वे बच्चों पे दबाव ना रहें और ये वास्तव में कुछ हद तक ठीक भी है। अपना समय और वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अपने जो इमोशनल थे, अपने जो भावनात्मक चीज़ें थी, वो काफ़ी उस समय के अनुसार अलग थी। आज समय विशेष के हिसाब से उन चीज़ों में काफ़ी अंतर आया है, तो इसमें बच्चों को अगर स्नेह से समझाया जाए, अगर उन चीज़ों के बारे में प्यार से अगर चर्चा की जाए, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं और वही मेरे शिक्षण का सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है संप्रेषण का कि बच्चों को अगर लाड-प्यार से भी समझाया जाता है, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं, उन चीज़ों को तवज्जो देते हैं। उनमें किसी प्रकार का मानसिक दबाव, डर अगर नहीं रहता है, तो वो अच्छे से अपनी परेशानियों को, अपने दबाव को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात शिक्षा विभाग का मैं इसमें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जिला स्तर पर जो कार्यक्रम रखा गया वो इतना अच्छा और सोच से बड़ा ऊपर रखा गया। 250 से 300 व्यक्ति वहाँ सम्मिलित हुए। वहाँ पे कम से कम 6-7 घंटे का प्रोग्राम रखा गया जिसमें पूर्व विधायक मोहन जी चौधरी, डीओ साहब रामलाल जी खराड़ी, एडीओ साहब मनोहर जी, सोनी जी, बिश्नोई जी और साथ में कई सीबीओ साहिबान, कई राष्ट्रपति शिक्षक अवार्ड शिक्षक वहाँ मिले। तो बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकारी स्कूलों के और अपन इन चीज़ों के अंदर योगदान दे सकते हैं। उन तो वहाँ जाकर काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला। ये चीज़ें आगे जीवन के अंदर काम आएगी। सर, आपको नहीं लगता है कि जो सरकारी स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में एडमिशन कम को लेकर क्या कुछ कारण लगते हैं आपको? बिल्कुल, ये विद्यालय हमारा जो विद्यालय है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय, यहाँ तो जो सीटों वाली समस्या है कि यहाँ तो एडमिशन होते नहीं है। लेकिन सामान्य सरकारी विद्यालयों के अंदर ये चलन ज़्यादा है कि वहाँ एडमिशन के लिए हमें कई प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है, उसके लिए प्रचार-प्रसार करना पड़ता है। प्राइवेट संस्थाओं का ज़्यादा एक प्रकार सा जो भीड़-भाड़ होने की वजह से, उनकी सुविधाओं की वजह से वहाँ पर बच्चे चले जाते हैं। कुछ समय के हिसाब से थोड़ी सरकारी संस्थाओं पर जो विश्वास कम हो रहा है, उसके लिए जो अभी शिक्षक हैं बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। जो भी शिक्षक इस चीज़ के अंदर प्रयास करते हैं अपने काम से, सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आप वर्तमान का ही रिज़ल्ट देखिए सरकारी विद्यालयों का कि सब जगह सरकारी विद्यालय आगे बढ़ रहे हैं। बस थोड़ी-सी समस्या है कि लड़कियों को सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा एडमिशन करवाया जाता है और जो बच्चों हैं, जो लड़के हैं, उनका प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जो एक प्रकार का जो मोह है, शायद किसी भी प्रकार से अपन कह सकते हैं, तो वो बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल का बढ़ने का जो इन्होंने आपने कारण बताया कि भाई जो मोह है वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल को लेकर जो सरकार ने या शिक्षा विभाग ने जो भी
काम किए हैं या जो काम कर रहे हैं वो सरकारी स्कूलों को बढ़ावा को लेकर कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल और है कि आपको नहीं लगता है कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर है उनको लेकर सरकार के कार्यों में कुछ ज़्यादा दबाव होता है, जैसे बीएलओ लेकर और काम को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और पूरे दिन अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ, अलग-अलग प्रकार की जो चीज़ें माँगी जाती है, चाहे बीएलओ से संबंधित है, चाहे जनसंख्या से संबंधित है, चाहे और अन्य आंकड़ों से संबंधित है, चाहे विद्यालय की योजनाओं से संबंधित है। लेकिन विभाग के ये कार्य हैं क्योंकि विभाग भी इन चीज़ों को आगे ले जाने का काम करता है, तो ये चलता रहता है। इसमें हमें समन्वय बना के आगे बढ़ना होता है, ये कार्य करना होता है। लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है, वो विद्यालय के अंदर बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और इसके अंदर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आप अभी वर्तमान का ही रिजल्ट देखिए, 97 पॉइंट समथिंग 10th बोर्ड में टॉपर है अपने नागौर से, जो अपनी निकिता गुगड़ाल बच्ची है, उसके 97 से अबव नंबर है। 12th के अंदर भी 94% नंबर है और काफ़ी बच्चे हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सुधार हो रहा है और काफ़ी कुछ अच्छा टीचर कर रहे हैं सर। सर आपको नहीं लगता जैसे मॉडल स्कूल है वैसे ही सभी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हो जाए? बिल्कुल सर, होती है व्यवस्था कर भी रहे हैं सभी जगह और सरकार के द्वारा अच्छी चीज़ें हमेशा जो भी उनको लगता है कि इससे विभाग की अपन और अच्छा कर सकता है कार्य, तो उनके लिए वो मोटिवेट करते हैं। ये शिक्षक दिवस पे जो पुरस्कार है, ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है विद्यालय के लिए, टीचर के लिए। जब मेरा जैसा एक सामान्य टीचर वहाँ जिला स्तर पे जाके सम्मानित होता है, इतना मान-सम्मान दिया जाता है वहाँ पर, 250-300 लोगों का एक अट्रैक्शन का कारण बनता है, सब जगह पूछा जाता है, तो एक मन के अंदर बड़ा गर्व महसूस होता है और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वहाँ पे गया था और बार-बार जब स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय डेगाना, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय डेगाना, जब ये बार-बार बोला जा रहा था ना, तो अपने मन के अंदर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की जाती है, जितना हम सोच नहीं सकते। आज मैं वहाँ जाके आया हूँ, उसके बाद से मुझे उस चीज़ में ये लगा है कि कितना प्रोत्साहन मुझे मिला है अपने अंदर। सरकारी जो योजनाएं हैं या सरकारी स्कूलों में टीचर को लेकर जो सम्मान करने का कार्यक्रम है उसको लेकर जो सर ने हमें बताया है कि इससे एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और इसमें शिक्षकों की जो कार्य करने की गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है। हमने बात की है मुकेश सिंह जी शेखावत से, मॉडल स्कूल में कार्यरत है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप डेगाना न्यूज़ चैनल में आए, आपने अपनी जो भी मन की बात है वो बताइए, तो बताइए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में डेगाना में बहुत अच्छा नाम किया है और इसीलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज़, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।